नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कंप्यूटर कोर्स की शुरुआत में आप सभी को निश्चित रूप से वंस अगेन मैं स्वागत करूंगा और आपसे पूरे 3 से 4 महीने हम जुड़ने वाले हैं। तो आपका पूरा डेडिकेशन और पूरा डिसिप्लिन हमारे साथ चाहिए, जिससे हमारी इस यात्रा को और अधिक खूबसूरत और जो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसकी पूर्ति कर सके। तो आज की क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल लाइंस के साथ हम शुरू करेंगे और हर क्लास के शुरुआत में मोटिवेशनल लाइंस के साथ शुरू करेंगे, जिससे हम अपने आप को मोटिवेट करके इस यात्रा के साथ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से हम जुड़ सके। तो आज का मोटिवेशनल विचार इस प्रकार है। जब हमें कोई मौका मिलता है तो जब वो मौका जाने लगता है तो हम उसके पीछे भागते हैं। पर जब हमारे पास वो मौका था, कोई अवसर हमारे को मिला, तो हमने उसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब वो हमारे हाथ से जा रहा है तब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उसके पीछे भागने की अपेक्षा समय रहते आप उस अवसर को, उस लाभ को, उस मौके को दोनों हाथों से उठाएं, दोनों हाथों से लाभ लें। उसके पीछे भागना नहीं है, आपको समय रहते समय की कीमत और उस अवसर का लाभ आपको लेना है। तो आज से हमारा ये कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। ये भी हम सबके लिए एक सुंदर अवसर है, मौका है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब आज के इस कंप्यूटर प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। आज हमारी प्रथम कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए। तो आज की क्लास हमारी किस विषय से होगी वो अभी आपको स्पष्ट होने वाला है। तो हमारी कक्षा की शुरुआत, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कक्षा की शुरुआत जीरो से ही होगी, तो जीरो से। अब जीरो का मतलब यह है कि आप चाहे कोई थोड़ा बहुत जानने वाला हो, चाहे जीरो से जानने वाला हो, सबके लिए शून्य से शुरुआत होगी और शीर्ष तक हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज होती है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, किसी भी चीज के लिए शुरुआत कहां से हो सकती है। यानी मैं सीधे सीधी भाषा में कहूं तो इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में आपका संक्षिप्त व्यू, जो भी बोलना चाहें, बस 30 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने प्रतिक्रिया दें, अपना जवाब दें। इतिहास से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में जवाब देना है। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे जी सर ये हमारी कंप्यूटर की क्लास है, तो इसमें हम शुरुआत से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे मन में ये बनेगा कि इसका आविष्कार किस लिए हुआ, और जब इसका आविष्कार हुआ था तो ये किस चीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो सर चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं, तो उन्होंने जो अपना डिफरेंस इंजन जो बनाया था, उससे इसकी शुरुआत होती है, जो कि एक गणना युक्ति थी, जो गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता था सर। चलिए, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था कि इतिहास क्या है। अब मैंने ये नहीं कहा कि कंप्यूटर या फिर भूगोल या फिर राजनीति विज्ञान या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। मैं एक जनरलाइज वे में पूछ रहा हूँ कि इतिहास क्या है। कोई दूसरे व्यक्ति आंसर करें। सर अगर एक लाइन में कहना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रॉम द बर्थ, या फिर जहां से उसका शुरुआत हुआ है वहां तक से लेकर अभी तक जो करेंट में चल रहा है वहां तक की जर्नी। और कोई आंसर करना चाहते हैं, म्यूट करते चले।
गुड इवनिंग सर, सुरजीत बात कर रहा हूँ। जी सुरजीत जी। इतिहास को हम एक लाइन में यही कह सकते हैं कि जिस चीज से हम अपने अतीत को जानते हैं और अतीत की समझ जिस ग्रंथ से विकसित होती है, या केवल ग्रंथ ही नहीं, कोई भी अतीत की बात हो या कुछ भी हो, उसे ही हम इतिहास कहेंगे। बहुत बढ़िया। सुरजीत जी के अतिरिक्त कोई जवाब देना चाहते हैं? लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि संक्षिप्त में ही। यस सर, जी मेरा नाम सरोज है। हाँ, बस नाम की जरूरत ये- नहीं है सर, आप बस सीधा आंसर करें ओके क्योंकि सर। नाम पता है। यस सर। चलिए। इतिहास हम उसे कहते हैं जिसके मदद से हम बीती हुई बातों को प्राप्त करते हैं। वेरी गुड। बीती हुई बातों को प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है ठीक है, अब सब लोग म्यूट कर लें। तो इतिहास के संदर्भ में आप लोगों का मत, भिन्न भिन्न मत प्राप्त हो चुके हैं। तो सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो इतिहास किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, और इतिहास का मतलब है जो बीती हुई घटनाएं हैं या फिर कुछ सदियों पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, वो एक सामान्य भाषा में इतिहास है। और इतिहास की परिभाषाएं बहुत हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन तथ्यपरक जो घटनाएं हैं जिनको क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं, वही इतिहास के अंतर्गत आती है। तो आज मैंने आप लोगों से इतिहास के बारे में डिस्कस किया है। तो निश्चित रूप से हमारा विषय, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत। कंप्यूटर के अभिप्राय को आप इस तरह से लेंगे, यानी गणना करने का यंत्र। कंप्यूटर क्या है? गणना करने का यंत्र है, उससे आप इसको लेकर के जाए। तो प्राचीन काल की बात है, मैं एक संक्षिप्त कहानी के माध्यम से आपको इसको समझाऊंगा। तो चलिए, प्राचीन काल की बात है, बहुत तकरीबन 3000 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय जो भी व्यापारी थे, किसान थे, उनको, किसानों को अपनी फसल बेचनी हो, व्यापारियों को कोई व्यापार करना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि गणना करने की आवश्यकता हमेशा से रही है। तो प्राचीन काल में हमारे पास गणना के लिए क्या साधन थे, क्या माध्यम थे, उनसे हम एक कंप्यूटर का अभिप्राय समझ सकते हैं कि वहां से हमारी गणना करने के जो माध्यम थे, उनसे कहीं ना कहीं कंप्यूटर की धीरे धीरे जो आज हम देखते हैं, उसका शुरुआत कहीं ना कहीं, बीज जो कहीं से कहीं डला है, वो इतिहास में डला है। तो इतिहास में जिसको हम अबेकस के नाम से जानते हैं, लगभग 2 से 3000 वर्ष पूर्व चाइना, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता कभी आपने इतिहास में सुनी होगी, तो वहां से अबेकस, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है गिनतारा, आप लोगों ने देखा होगा अबेकस। अबेकस जब व्यापारियों को, किसानों को गणना करने में मुश्किल आती थी, तो इन लोगों ने, जो बुद्धिमान एक कोई व्यक्ति था, उसने इस चीज का निर्धारण किया कि अगर मैं कोई लकड़ी का एक पट्टी बनाऊं, आपने कभी देखी हो तो उसमें छड़ें होती है तार की, और उसमें मोती होते हैं अबेकस में, और नीचे की तरफ होते हैं 4, ऊपर की तरफ होते हैं एक सिंगल। तो ऊपर राइट से अगर आप एक खिसकाएंगे तो 1 बनेगा, दूसरे को खिसकाएंगे तो दूसरा 2 बनेगा, तीसरे को खिसकाएंगे तो 3 बनेगा, और चौथे को खिसकाएंगे तो 4 बनेगा। इसी तरह से 5 भी बनता है। तो ये अबेकस की शुरुआत, यानी गणना करने के यंत्र के रूप में हमारे सामने सबसे पहले हमें मिलता है अबेकस। तो अभी शुरुआत आपने जानी कि इसकी शुरुआत चाइना, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं
की तरफ से, और आज भारत सहित पूरे विश्व में कहीं न कहीं इसका उपयोग किया गया है, और कई देशों में तो भारत, चाइना और जापान जैसे कई देशों में तो आज भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इस यात्रा से आगे बढ़ते हुए गणना करने के लिए कोई अच्छा ऐसा तीव्र गति से कुछ माध्यम हो, लोगों ने सोचना शुरू किया। कुछ छोटे छोटे आविष्कार हुए, परंतु हमारा फोकस करना है कि वास्तव में ये यात्रा बड़े लेवल पे किस प्रकार आगे बढ़ती है, किस प्रकार कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ती है। तो दूसरा नाम निकल करके आता है एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जिनका नाम है जॉन नेपियर। उन्होंने भी एक गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया। यह घटना थी 1617 की। कब की थी घटना? 1617 की। लगभग आज से 400-500 साल पहले की बात है। तो जॉन नेपियर, नाम याद रखिएगा, जॉन नेपियर महोदय जो स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने कुछ छड़ों पर अंकन किया। उन छड़ों को एक सही क्रम में रख देने से गुणा, भाग, जोड़ वगैरह सारी चीजें की जा सकती थी। कितना अच्छा उनके लेवल पर, यानी उस कालखंड में कितना अच्छा प्रयास था, कितना अच्छा माध्यम उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि आप अगर सोचेंगे तो एक दिन में किसी भी चीज का आविष्कार नहीं होता है, एक दिन में किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती। उसकी शुरुआत, उसको व्यवस्थित रूप में आने में सदियां बीत जाती है। वो जैसे कि जैसे आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे। तो इन जॉन नेपियर के बाद घटना आती है अपने सामने 1642 में। जो पास्कल महोदय थे, फ्रांस के थे, उनके द्वारा एक कैलकुलेटर टाइप की एक मशीन तैयार की जाती है। दरअसल में उनके पिता टैक्स कलेक्ट किया करते थे, टैक्स इकट्ठा किया करते थे। उनको गणनाएं करने में बहुत समस्याएं आती थी। तो एक 19 साल के बच्चे के दिमाग में आता है कि इसके लिए क्यों ना कोई अच्छा माध्यम निकाला जाए जिससे गणनाओं को आसान किया जा सके। तो उनके पिता के लिए एक प्रकार से वो आगे चल करके वो बात अलग है कि पूरे विश्व के लिए वो एक आइडिया बन गया और एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया। तो उसको कहा जाता है पास्कल लाइन। ब्लेज पास्कल नाम था, फ्रांस के थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया, किस नाम का कैलकुलेटर बनाया, कोई मशीन बनाई, पास्कल लाइन। ये चीज ध्यान रखनी है आप। इसको पढ़ने का उद्देश्य हमारे जहन में इन चीजों को इस तरह से बिठाना है कि जिस चीज को हम सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसका इतिहास सामान्य रूप से हमें पता होना चाहिए। चलिए, अगली घटना होती है बहुत क्रांतिकारी घटना। बहुत क्रांतिकारी घटना कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। घटना है 1822 के आसपास की, और जिस महान व्यक्ति का मैं नाम बताने जा रहा हूं आपको, उनका जन्म हुआ था 1791 में। और कहां हुआ था? इंग्लैंड में। उनके कई बार वो सोचते थे कि गणनाओं को अभी तक हमारे पास बहुत सारे कुछ माध्यम आ चुके हैं, परंतु फिर भी ऐसा क्या तरीका, टेक्निकल तरीका निकाला जाए जिससे गणनाओं को आसान किया जा सके। अब गणनाओं को आसान करना सीधी सी बात है कि कुछ न कुछ आविष्कार की तरफ इशारा है, किसी नई खोज की तरफ इशारा है। तो वो खोज होती है 1822 में। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ये शब्द, ये नाम आपके जहन से कभी नहीं मिटना चाहिए। जब आप तकनीक की तरफ कदम रखते हैं
तो कहीं ना कहीं, चाहे आज आप कंप्यूटर देखते हो, मोबाइल देखते हो, कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज जो इंग्लैंड के महान व्यक्ति थे, उन्हीं का ही आज देन है। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, जिससे गणनाएं आसान तो हुई, परंतु फिर भी पूरी तरह से सफल नहीं कही जा सकती थी। उनका आविष्कार, फिर वो सोचते हैं, प्रयास करते हैं, एक नई खोज की तरफ बढ़ते हैं, नए आविष्कार की तरफ बढ़ते हैं। 1833 वो वर्ष था, कई जगह पर आपको 1837 भी मिल सकता है, परंतु वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण है चार्ल्स बेबेज महोदय की जो खोज थी, आविष्कार था। आविष्कार, उनका विशेष प्रयास एनालिटिकल इंजन, एक नई खोज, नए कंप्यूटर की तरफ कदम बढ़ाए, उसके बारे में तो मैं भी आपको विस्तार से बताने वाला हूं। परंतु आप ये समझें कि ये महान व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, स्वाभाविक सी बात है, पास्कल महोदय हों, चार्ल्स बेबेज तक आते आते, चाहे अबेकस हो, कहीं ना कहीं इन गणना यंत्र की भूमिका जरूर रही है। तो इनके साथ अभी मैंने आपको बताया 1833 के आसपास एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इन्होंने किया। एक और नाम बताने जा रहा हूं, जहन में अच्छे से बिठा लीजिएगा, एडा ऑगस्टा। एडा अगस्ता पहली विश्व की प्रोग्रामर, महिला विश्व की प्रोग्रामर, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाया गया है उसके लिए प्रोग्राम तैयार किया गया, कोडिंग तैयार की गई। कोडिंग का मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में कोई घड़ी भी हो सकती है जो कोई अच्छी, यानी जिसमें डिजिटल हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम डला है। वॉशिंग मशीन हो सकती है, कभी आपने देखी होगी, निश्चित रूप से देखी होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम डले हैं, सॉफ्टवेयर डले हैं, तभी जाकर के आपके निर्देशों का पालन करती है। ऐसे ही बटन दबाने से काम नहीं करती है, तो उसमें भी निर्देश डले हैं, सॉफ्टवेयर डले हैं, प्रोग्राम डले हैं। सोच सकते हैं आप 1837 के आसपास, 1833-37 के आसपास एनालिटिकल इंजन का आविष्कार होता है। पहली प्रोग्रामर एडा अगस्ता, महिला, जो कि वो भी इंग्लैंड से ही थी, तो इन दोनों ने मिलकर के उन्होंने प्रोग्राम लिखे, यानी कोडिंग तैयार की, सॉफ्टवेयर तैयार किया सिंपल भाषा में, और उन्होंने एक नई मशीन, नया कंप्यूटर बनाया। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठना चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है? जनक का मतलब तो बहुत बड़ी बात होती है, जनक मतलब पिता, फादर ऑफ द कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है क्यों? ये चीज बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा प्रश्न भी है। उन्हें इसलिए फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है और पूरे विश्व के द्वारा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अब आगे की जो चर्चा परिचर्चा होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स बेबेज, बार बार जिक्र कर रहा हूं, फादर ऑफ द कंप्यूटर, जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो आज आपके हाथों में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, कुछ भी कहो, उनमें जो चीजें हैं वो इनके कंप्यूटर में थी। अब क्या थी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों का कोई अभी तक की इस कक्षा से कोई सवाल है तो 10 सेकंड के अंदर, 10-15 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं।
हेलो, हेलो। सर सेकंड क्या था? जॉन जॉन, अच्छा, वो पास्कल महोदय थे, वो जो 1642 में जिन्होंने एक कैलकुलेटर तैयार किया था, एक प्रकार से एक नहीं मशीन सर, तैयार की थी। जॉन जॉन नेपियर जो जॉन 1617 में थे। तो सर मैं इन्होंने एक क्या बार किया? नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अबेकस, जिसको हिंदी में गिनतारा कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने नेपियर बोन नाम से उनकी मशीन थी, एक प्रकार से छड़ों पे वो अंकन किया करते थे, जिससे आसान हो गई थी गणनाएं करना। उसके बाद तीसरे नंबर पर पास्कल महोदय हैं, जिन्होंने पास्कल लाइन नामक एक मशीन तैयार की, जिससे गणनाओं को थोड़ा और सरल हो गए, गणनाओं को करना आसान हो गया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज। बीच बीच में बहुत सारे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मेन आपकी यात्रा, इतिहास की यात्रा को मेन मोड़ से लेता हुआ मैं आपको कंप्यूटर की तरफ लेके जा रहा हूं। तो उसके बाद मेन फादर ऑफ द नेशन, सॉरी, फादर ऑफ द नेशन नहीं, फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर जॉन कौन थे बताइए? जॉन नेपियर थे, चार्ल्स बेबेज। पास्कल थे, कौन थे? चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फिर से आप लोग म्यूट कर लीजिए। मैंने सोचा कहीं आपको नींद ना आ जाए, इस वजह से थोड़ा जगा के पूछ लूं। चलिए, अब बहुत महत्वपूर्ण हमारा आगे का बचा हुआ सेशन होने वाला है। अगर ये आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं मान लूंगा कि आपने कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें समझ ली। हालांकि बहुत से लोग जानते भी होंगे, परंतु यहाँ पर आपको यही सोच के समझना है, पढ़ना है कि आप नहीं जानते। प्लीज म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है कुछ लोगों का, म्यूट कर लीजिए। तो हमारी चर्चा चल रही है फादर ऑफ द कंप्यूटर। विश्व में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में क्यों कहा जाता है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, वास्तव में सही कहा है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो बात है 1837 के आसपास की, जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जब गणनाएं तीव्र गति से होने लगी, स्वचालित रूप से होने लगी, उस समय की बात है। और फादर ऑफ द कंप्यूटर उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बार बार नहीं कहना, प्लीज म्यूट करके चलें, क्योंकि फिर लय बिगड़ जाती है ना। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर उन्हें इसलिए कहा जाता है जो उन्होंने मशीन तैयार की थी। उस मशीन में आज के आधुनिक स्वरूप जो लिए हुए है कंप्यूटर, उसकी सारी चीजें मौजूद थी। तकरीबन जो मुख्य चीजें हैं, वो सारी मुख्य चीजें उनके उस कंप्यूटर में थी, उस मशीन में थी। कौन सी थी? अब ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण तो अब होने वाला है। जो आप देखते हैं, कभी आप लोगों ने सुना होगा IU क्या होता है? पहला पॉइंट, नंबर 1, IU, आप लोग म्यूट रखिएगा। IU का मतलब होता है इनपुट यूनिट। क्या होता है? इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइसेस सुना होगा आप लोगों ने, तो इनपुट यूनिट उनके इस कंप्यूटर में थी। इनपुट यूनिट का मतलब होता है बाहर से निर्देशों को ग्रहण करने वाले जो डिवाइसेस थे, इनपुट यूनिट उनके इस कंप्यूटर में थे।
अब इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे माइक्रोफोन। जब आप माइक में बोलते हैं, जब आप माइक में बोलते हैं तो आपकी आवाज़ माइक से जाती है, वो क्या है, वो इनपुट डिवाइस है एक प्रकार से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो साउंड में आती है, जो स्पीकर में आती है, आपकी आवाज़ जब उधर से बोलते हैं, जब स्पीकर में इधर आवाज़ आती है, बोलने के बाद कोई स्पीच देता है तो वो साउंड क्या है, वो अगला स्टेप है। सेकंड पे क्या आता है, ओ यू, यानी आउटपुट यूनिट। तो आवाज़ कहाँ आ रही है, स्पीकर में, साउंड में। जब मैं बोल रहा हूँ तो कैसे सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि मेरी आवाज़ माइक्रोफोन से जा रही है इनपुट हो करके, और आपके पास आउटपुट हो करके स्पीकर प्रदान कर रहा है, और आप उसको सुन करके ग्रहण कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, आउटपुट यूनिट, जो कि चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में था, उनकी मशीन में था। तीसरे नंबर पे आ जाइए, ALU। ध्यान दीजिए, इनका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। प्लीज म्यूट रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी गणितीय तार्किक इकाई। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, गणितीय तार्किक इकाई। ये क्या चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कंप्यूटर में जब आप कोई भी निर्देश देते हैं, कोई भी कार्य उसको देते हैं, तो तार्किक गणनाएं करनी हो, गणितीय गणनाएं संपादित करनी हो, उन सभी कार्यों को कौन संपादित करता है, कौन कंप्लीट करता है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। समझ गए, 3 नंबर पे समझ गए। तो ये उसका एक प्रकार से दिमाग है, जो कि उसको सारी तार्किक गणनाएं करनी हो, गणितीय कार्यों को संपन्न करना हो, ये पूरा करता है। चौथे नंबर पे ध्यान दीजिए, चौथे नंबर पे कंट्रोल यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट। फोर्थ नंबर पे कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हुआ, नियंत्रण इकाई। अब नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, जो नियंत्रण करे, जो नियंत्रण करे, जो कंट्रोल करे। ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। जो कंप्यूटर के अंदर जो कार्य किए जाते हैं, आप जो भी उसको कार्य देते हैं, कौन किसको करना है, वो सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। समझ गए। 5वें नंबर पे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज MU का मतलब क्या हो गया, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भंडारण इकाई, स्मृति, भंडारण इकाई, स्मरण शक्ति है, ये क्षमता है उसकी। यानी सिंपल भाषा में समझिए, उसका मेमोरी कार्ड है, मेमोरी है उसके अंदर, जहां पर जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी आप काम देते हैं, या फिर जो भी चीजें होती है, वो सेव करता है। तो मेमोरी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप डाटा कहाँ रखेंगे, प्रोग्राम कहाँ सेव करेंगे, तो वो मेमोरी यूनिट में। आज अपने फोन में आप डाटा कहाँ रखते हैं, मेमोरी में, मेमोरी कार्ड में। उसी तरह उसमें भी MU था, मेमोरी यूनिट था। समझ गए। तो ये पांचों चीजें बहुत महत्वपूर्ण। क्या आज के कंप्यूटर में, आज के लैपटॉप में जो आप छोटा सा पीस लेकर के घूमते हैं, क्या उसमें नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इसी वजह से रीढ़ की हड्डी उन्होंने तैयार की कंप्यूटर के लिए। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। पांचों शब्द IU इनपुट यूनिट, OU आउटपुट यूनिट,
ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। ये पांचों चीजें हैं। इसमें मुझे उम्मीद है कि किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर हम अपनी कक्षा सर एक को बार रिपीट कर दीजिए। क्या जी बताइए। हाँ चलो आप लोग सवाल पूछ लीजिए, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो। सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पांचों चीजें परीक्षाओं में भी आती हैं और आपके सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जिनके कंप्यूटर में, जिनकी मशीन में, जिन्होंने 1833-37 में बनाई थी, उनमें एडा अगस्ता के द्वारा कोडिंग की गई, प्रोग्राम लिखा गया, सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, और उनकी जो मशीन थी उसमें क्या चीजें थी, 5 घटक महत्वपूर्ण थे। IU इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट जो निर्देश ग्रहण करता है। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट जो निर्देशों को आपको बताता है, चाहे मॉनिटर के रूप में, चाहे स्पीकर में सुनाता हो, ये आउटपुट यूनिट। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तार्किक और गणितीय कार्यों को संपादित करता है, संपन्न करता है। CU कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करता है। MU मेमोरी यूनिट भंडारण इकाई जो चीजों का भंडारण करती है, वो आपकी मेमोरी यूनिट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां से कंप्यूटर की यात्रा, वास्तव में एक चीज मैं और बताऊंगा आपको। ये घटनाएं थी 1837 के आसपास की। इसके बाद 1890 में एक पंच कार्ड युक्त एक मशीन हरमन होलीरथ जो अमेरिका के थे, उन्होंने एक तैयार की और उन्होंने उसके माध्यम से 1890 में अमेरिका में जनगणना का कार्य भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पंच कार्ड कौन सी बला है। पंच कार्ड एक प्रकार से, मैं सिंपल उदाहरण देता हूं। मोटी मोटी शीट मान लो, उस पर छेद किया जाता है, वही छेदों को ही काउंट किया जाता है। और उदाहरण देता हूं, आपने परीक्षाएं दी होंगी, OMR शीट को भरा होगा, जहां आप गोला करते हैं वो भर जाता है और कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इस विकल्प का चयन किया है, सी किया है, सी पे गोला किया है, तो वो सी को एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप किसी पे गोला नहीं करते हैं तो उसको खाली छोड़ देता है। इसी प्रकार उनकी जो मशीनें थी उस पे क्या होता था, छेद हुआ करते थे। एक सिंपल और एग्जांपल देता हूं। उदाहरण के लिए, आपकी क्लास में कोई बच्चा आता है, उसकी अटेंडेंस मान लीजिए, उसकी डेली अटेंडेंस के लिए उसका एक कार्ड अलग से है आपके पास। उस कालखंड की बात कीजिए, उस कालखंड की कल्पना कीजिए जब आपके पास सुविधाएं नहीं थी, बट उसका नाम है एक तरफ और उसके आगे यस नो के लिए आप क्या करते हैं, सबसे बढ़िया कि आप जब आया रोज एंड कॉलम में, ठीक है ध्यान दीजिए, जब क्लास में आया तो उसने छेद कर दिया, आपने एक छेद कर दिया, यस प्रेजेंट। जिस दिन नहीं आया छोड़ दिया। जब उनको वो पंच कार्ड को काउंट करने वाली मशीन थी, वो काउंट कर लेगी कि कितनी बार छेद हुआ है, तो इसका मतलब बच्चा क्लास में उपस्थित रहा है। और जिस दिन जो माइनस हो गया, अगर 20 छेद है, 10 या 11 नहीं है, तो समझ लीजिए उस दिन बच्चा अब्सेंट रहा है। तो इस प्रकार का एक उनका मैकेनिज्म था, एक मशीन थी जिसके माध्यम से अमेरिका में जनगणना का कार्य संपन्न किया गया। अब हम आते हैं, हालांकि आज की कक्षा को संपन्न करने का समय आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे मोड़ पर
ऐसे मोड़ पर आपको लेकर के छोड़ता हूं मैं जहां से हम कल की कक्षा को शुरू करेंगे। तकरीबन 1930 के बाद की घटनाएं, 40 के आसपास की घटनाएं और पूरी तरह से 50 के आसपास की घटनाएं हमारे कंप्यूटर जो हमारे सामने आते हैं, बट जो हमारे हाथों में हैं, जो छोटे छोटे रूप में आपके हाथों में हैं, ऐसे वो स्वरूप में नहीं हुआ करते थे। तो कंप्यूटर की इस यात्रा को अब हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे कि आगे की यात्रा आपके हाथों में कैसे पहुंच गए छोटे छोटे पीस, उसको हम आगे करेंगे कंप्लीट। और कंप्यूटर जाते जाते आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा एक अंतिम क्वेश्चन कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या है, हिंदी शब्द क्या है? संगणक। संगणक। हाँ, कोई और कुछ नहीं बताएगा, बस यही शब्द बताएंगे? सर संगणक सर आप हिंदी शब्द ही तो पूछे थे सर। चलिए, वेरी गुड। आपने, सर हाँ जी, एक मिनट। तो आपने आप लोगों ने सर, जो संगणक शब्द में सुना हुआ था वो आप लोगों ने बता दिया, परंतु कल की कक्षा में हम नया शब्द बताएंगे। हेलो हाँ जी, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ कंप्यूटिंग सकते हैं। सर, कंप्यूटर तो है ही ना। सर कंप्यूटिंग कंप्यूटर बोले का थे। चलिए ठीक है, अब हिंदी उस शब्द शब्द पे है, अटको मत, एक और शब्द है कोई बात नहीं। गणना करना। ठीक है ठीक है। अब जो वास्तव में कोई क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो, वरना फिर हम अपनी कक्षा को Plug 99%. समाप्ति की इको है तरफ। आवाज। प्लीज म्यूट कर लीजिए, डबल आवाज नहीं आनी चाहिए। आप जब अपनी बात समाप्त कर लें उसके बाद आपको म्यूट रखना है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? राजेंद्र सर। जी सर जी बताइए। सर जो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी हमें? वो मिल क्लास की जाएगी, रिकॉर्डिंग सर। मिल जाएगी। चलिए फिर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए। सर पेमेंट टेक्स्ट रोल लेट आया टेक्स्ट था। देंगे क्या सर इसका? मतलब मैं बोल रहा हूँ वो आप नहीं पूछेंगे, बस अलग क्वेश्चन सर पूछेंगे। चलिए ठीक है फिर।